अरकान पार्लियामेंट ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 को मंजूर करने से पहले कवानीन के मुसव्विदों पर नजर क्यों नहीं डाली? इस एक्ट का मतलब फेक न्यूज को खत्म करना है या फिर मामला कुछ और है? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने हालिया कॉलम में पीका तरमीमी एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक गहरा तज्जिया दे दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि पीका तरमीमी एक्ट पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मसरूर अहसन के होते हुए मंजूर हुआ, जिन्होंने 1977 में जनरल जियाउल हक के दौर में उस मुश्किल वक्त में जमहूरियत की आज़ादी और सहाफियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कई रातें कब्र में गुजारी। और अब क्या वक्त है कि पीका एक्ट 2025 को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। इस सेनेट में ऐसे कई चेहरे हैं जो किसी जमाने में जद्दोजहद और मुजाहिमत की अलामत थे, लेकिन आज उनकी खामोशी दरअसल उनके अपने वजूद से इनकार बन चुकी है। अफसोस है कि आज की पार्लियामेंट ऐसे कवानीन मंजूर कर रही है जिनका असल मकसद आइन में दिए गए हुकूक और शख्सी आज़ादियों को कब्र में उतारना है। काश अरकान पार्लियामेंट 26वीं आईनी तरमीम और पीका तरमीमी एक्ट 2025 को मंजूर करने से पहले उन कवानीन के मुसव्विदों पर एक नज़र डाल लेते। 26वीं आईनी तरमीम को वकला की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया और पीका तरमीमी एक्ट को सहाफियों के अलावा इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीका तरमीमी एक्ट 2025 का मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है, हालांकि फेक न्यूज़ के इंसदाद के लिए कई कवानीन पहले से मौजूद हैं। पीका तरमीमी एक्ट के जरिए वफाकी हुकूमत एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी। इस अथॉरिटी के तहत खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी जिनके जजों का तकर्रुर अदलिया नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत खुद करेगी। वफाकी हुकूमत खुद ही शिकायत कुनंदा बन सकेगी, खुद ही मुकदमा दायर करेगी, खुद ही जज होगी और सजा पर अमल दरामद भी खुद करेगी। हामिद मीर लिखते हैं कि पीका एक्ट को गौर से पढ़ें तो ये आइन के आर्टिकल 175 की ज़ेली शिक 3 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो इंतजामिया को अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल करने या सलब करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये करार दे चुकी है कि एग्जीक्यूटिव अफसरान अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन जिन साहिबान इख्तियार ने पीका एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को अहम ही नहीं समझते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मनपसंद फैसलों के ऐलान को ही मुल्की मफाद समझते हैं। पीका तरमीमी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी, जो आइन की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर ज़रब लगाई और पीका तरमीमी एक्ट 2025 ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हवा में उड़ा दिया। ये कवानीन सिर्फ आईने पाकिस्तान नहीं बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समेत कई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ने भी पीका तरमीमी एक्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो भी हैरान थे कि पार्लियामेंट ने ये कानून बगैर बहस के मंजूर कैसे कर लिया। आखिर में हामिद मीर तशवीश का इजहार करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान के वकला और सहाफ़ी इन सियाह कवानीन के खिलाफ मुज़ाहिमत का फैसला कर चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि मुज़ाहिमत कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन मुज़ाहिमत तो करनी होगी। ये सिर्फ वकला और सहाफ़ियों की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की लड़ाई है जिन्हें उनके आईनी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। अब सियासी जमातों को भी फैसला करना है कि उन्हें जमहूरियत और आइन का गोरकन बनना है या जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़नी है।